स्वरूप है। मैत्रेय जी कहते हैं कि ये संसार दुखों का घर है। गीता में कहा गया है दुखालयम शाश्वतम, ये शाश्वत दुख का घर है। अनेक प्रकार के दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबके अपने अपने दुख हैं। कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई पुत्र पुत्रादियों को से परेशान है। सब परेशान है, सब दुखी हैं। और संसार में सुखी केवल हैं भगवान के भक्त। प्रातः काल खाया, सायंकाल के भोजन का पता नहीं है और पड़े हैं मस्त आनंद में, भगवान का भजन कर रहे हैं। आगे चलकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी सृष्टि विषय प्रश्न किया कि जब भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति करने की इच्छा प्रकट की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। तब चारों भैया बोल पड़े कि नहीं, हम तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, क्रुद्ध हो गए। और जब क्रुद्ध हुए तो उनके भ्रुकुटी से पसीने की एक बूंद गिरी और उससे भगवान रुद्र का जन्म, भगवान शंकर। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने आज्ञा की जाओ बेटा सृष्टि का शुभारंभ करो। भगवान शंकर ने सृष्टि रचना प्रारंभ की। भूतनी, पिशाचनी, डाकनी, सांप, बिच्छू, तमाम कीड़े मकोड़े बना डाले। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस ठीक है, हो गया आपसे, आनंद करिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलय, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इन 10 पुत्रों को आज्ञा दी। अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से श्री कर्दम जी को प्रकट किया, वाम अंग से कन्या प्रकट की और दाहिने अंग से एक पुरुष या नर को प्रकट किया। कन्या का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था मनु। आगे चलकर मनु और शत्रुपा से ही इस मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मैत्रेय जी विदुर संवाद चल रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं कि श्री विदुर जी महाराज, इन्हीं मनु और शत्रुपाक से जब मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो इनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। श्रीमद् भागवत पुराण में 3 स्कंद से लेकर आप 8वें स्कंद तक चले जाइए, इन्हीं मनु शत्रुपा के वंश का विवरण बताया गया। मतलब केवल इस पुराण में केवल भगवान के गुणानुवादों का ही गायन नहीं किया गया है, अपितु भक्तों के भी गुण गाए। आगे चलकर हम देखेंगे ध्रुव जी का कितना सुंदर चरित्र चित्रण किया है। आगे चलकर श्री प्रहलाद जी का चरित्र चित्रण होगा कल की कथा में। आज सती जी का चरित्र होगा। 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय जी एक बात बताइए, मैंने सुना है कि एक बार हिरणाक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को ही उठाकर ले गया था, इसका रहस्य क्या है? तब जाकर मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी, महामुनि कश्यप के अनेक पत्नियां थीं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा। इन पत्नियों में से जो एक पत्नी थी जिसका नाम था दिति, एक दिन सायंकाल का समय था,
और ऋषि करदम अपनी संध्योपासना करके आ रहे थे तो दिति देवी ने करदम जी के वस्त्र पकड़ लिए और रति याचना की। बहुत मना किया कि सायंकाल के समय भगवान शिव अपने रुद्र गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं, आहार, निद्रा, मैथुन और स्वाध्याय, ये 4 काम सायंकाल के समय में ऋषियों ने वर्जित बताए। ईशा घोर तमा बेला, ये बड़ी तामसिक बेला है। ऐसे समय में किया हुआ भोग असुरों को ही जन्म देगा। लेकिन दिति माता नहीं मानी और अंत में करदम जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। और माता दिति का जब मनोरथ पूर्ण हो गया तो माता दिति को जब गर्भ धारण हुआ तो 100 वर्ष तक उस गर्भ को माता दिति अपने पेट में रखी रही। और जब उस गर्भ की तेजी से ये पृथ्वी और सारे लोग जब जलने लगे तब जाकर ब्रह्मा जी के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं घबराओ नहीं, मैं कुछ प्रबंध करता हूं। तब जाकर 2 बालकों का जन्म हुआ। ये बालक कौन थे? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि मेरे जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी, एक बार ये भगवान नारायण के पास पहुंचे और जैसे ही वैकुंठ में प्रविष्ट होने वाले थे कि दरवाजे पर खड़े थे जय और विजय नामक 2 पार्षद। इन पार्षदों ने इन्हें रोक लिया। पार्षदों को क्रोध आ गया, कहने लगे कि कहां ये छोटे छोटे बालक श्रीमन नारायण के पास चले जा रहे हैं। तब इन 4 भैयों ने जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया। यही जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिए। एक दिन हिरण्यकश्यप से बोला कि भैया, भगवान ने बल पराक्रम तो हमें बहुत कुछ दिया है, बड़ा आनंद दिया है, लेकिन इस संसार में कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा मुझे। भुजाएं फड़क उठी। तब तक देवर्षि नारद वहां से निकल रहे थे। नारद जी से कहा, अरे बाबा, बिना लेकर ऐसे ही डोलते रहते हो, क्या कुछ लड़ना बड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा, भैया हम लड़ना तो नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ाना खूब जानते हैं। आपका भी मनोरथ पूरा होगा। लेकिन हिरण्याक्ष नहीं माना और जब उसकी युद्ध की पिपासा शांत नहीं हुई तब उसने पृथ्वी का ही अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे और ब्रह्मा जी को तब तक एक छींक आई। छींक के नासिका रंध्र से बराह भगवान प्रकट हुए। पहले तो बराह भगवान अंगुष्ठ रूप में थे, इसके बाद विराट रूप में बराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बराह भगवान की जय हो। आगे चलकर बराह भगवान हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। खेल खेल में अपने नुकीले सींगों पर धर के हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को रसातल से उठाकर पुनः स्थापित किया बराह भगवान ने। श्रीमद् भागवत महापुराण में मनु और चतुर्युपा के जो वंश विवरण आया है, उसमें बेटों का वंश विवरण बाद में है, बेटियों का पहले। मछली बेटी देवहूतु के वंश विवरण से कथा का शुभारंभ होता है। तीनों बेटियों में बीच की बेटी मछली बेटी थी देवहूति, और इनका विवाह ऋषि करदम जी के साथ हुआ था। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि देवी मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जैसे ही संतान होगी तो मैं यति हो जाऊं, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ में चला जाऊंगा, संत हो जाऊंगा। माता देवहूति ने स्वीकार किया। विवाह हुआ। विवाह होने के तुरंत बाद ऋषि करदम जी तप की ओर चले गए।
अनेक वर्षों के बाद जब जागे तब देखा कि एक स्त्री मेरी बड़ी चर्या परचर्या कर रही है। बोले देवी कौन हो? तब माता देवहूति ने बताया कि मैंने आपसे विवाह किया या आपने मुझसे विवाह किया है, मैं आपकी धर्म संगिनी। तब करदम जी को ध्यान आया कि साधना में जाने से पूर्व मैंने विवाह किया था, देवहूति जी का कोई मनोरथ मैंने पूर्ण नहीं किया है। करदम जी ने तुरंत एक कामुक विमान को बनाया और उस विमान में अनेक दिव्य वर्षों तक माता देवहूति के साथ रमण किया। 9 बेटियां उत्पन्न हुई और जब 9 बेटियां उत्पन्न हो गईं तब करदम जी कहते हैं कि देवहूति अब मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे आज्ञा दीजिए। तब कहती हैं कि अब 9 बेटियां छोड़ के महाराज कहाँ जा रहे हैं? और भगवान ने आपको वरदान दिया है कि आपके ही पुत्र के रूप में श्रीमन नारायण स्वयं पैदा होंगे। अब की बार जब माता देवहूति गर्भवती हुई तो इनके गर्भ से स्वयं नारायण कपिल भगवान के रूप में पैदा हुए। एक दिन की बात है कि स्वयं विधाता ब्रह्मा जी करदम जी से मिलने अपने 9 बेटों के साथ आए। करदम जी ने कहा कि ये बड़ा अच्छा अवसर है, आपके 9 बेटे हैं, मेरे 9 बेटियां हैं। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटों का विवाह करदम जी की 9 बेटियों के साथ हुआ। कला देवी का विवाह मरीच जी के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का क्रतु से, हविर्भु का विवाह ऋषि पुलस्त से किया गया। करदम जी बोले देवहूति बेटियां अपने ससुराल को चलेगी, अब मेरा कार्य समाप्त हो गया। माता देवहूति से आज्ञा लेकर करदम जी वन की ओर प्रस्थान किए और अपना शेष जीवन श्रीमन नारायण के भजन में लगाया। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ निवास करने लगी। बहुत दिन हो गया। एक दिन बड़े दुख की अवस्था में माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा है कि बेटा मैंने सुना है कि तू साक्षात भगवान है, तू ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है, अपने ज्ञान की कुठार यानी कि तलवार को उठा और मेरे मोह रूपी अज्ञान को तू काट दे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत संसार तरो कुठारम। बेटा तू अपनी ज्ञान की तलवार से मेरे अज्ञान रूपी इस अंधकार को काट दे, हटा दे, नष्ट कर दे। मैं तेरी शरण में आई हूं। अब अगले 8 अध्यायों में श्री कपिल जी भगवान ने अपनी माता को ज्ञान दिया है और इसे कहते हैं कपिला अष्टाध्याय, कपिलाष्टाध्याय 8 अध्यायों में है और कपिल जी ने इसका वर्णन किया है। कपिल भगवान कहते हैं कि इस संसार में भोग करने से तृप्ति नहीं होती। अच्छा विचार कीजिए कि माता देवहूति ने कितना भोग किया। इस सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु जी की बेटी थी, राजा की पुत्री थी, तो बाल्यकाल से ही राजोचित सुख भोगे। आगे चल के करदम जी जैसे पति मिले जिन्होंने कामुक विमान बनाकर और वर्षों बरस सुख भोग कराया। और स्वयं भगवान श्रीमान नारायण जिनके गर्भ से पैदा हुए कपिल भगवान के रूप में, तो भोग का तो कोई अंत नहीं था माता देवहूति का। लेकिन इन भोगों से भी मन उचट गया था, हृदय में आनंद नहीं आ रहा था। तब कपिल भगवान कहते हैं कि जब आप इन अपूर्ण भोगों से जुड़ेंगे तो आपकी जीवन में अपूर्णता रहेगी। अगर आपको अपने जीवन में पूर्णता चाहिए है तो किसी पूर्ण से जाकर जुड़े। एक श्लोक आता है जब हम लोग यज्ञ संपन्न कराते हैं, इदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये पूर्ण है कौन और कैसा पूर्ण है? ये ऐसा पूर्ण है, इदं पूर्णमिदं
पूर्ण मदः पूर्ण मिदम, ये इतना पूर्ण है कि जब इससे संपूर्ण निकल जाता है तो भी ये पूर्ण है, और इस पूर्ण में जब किसी और दूसरे पूर्ण को मिला दिया जाता है तो भी ये पूर्ण ही है। तो इस जगत में अगर कोई पूर्ण है तो वो परम परमेश्वर है, और इस परमेश्वर की शरण में जाने मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए माता, ये मन दोहरे चरित्र का होता है। ये कपिलाष्टाध्यायी में है। एक उदाहरण के रूप में हम समझें कि मन है चाबी और ये संसार है ताला। अच्छा विचार करिए कि ताले को लगाना हो तो इस चाबी को बाईं ओर घुमा देते हैं, और इसी ताले को जब खोलना होता है तो इसी चाबी को दाईं ओर। ताला बंद करने के लिए और खोलने के लिए अलग अलग चाबियों का प्रयोग तो नहीं करते, उसी चाबी को बाईं ओर घुमा देते हैं तो ताला लग जाता है, और उसी चाबी को दाईं ओर घुमा देते हैं तो ताला खुल जाता है। यही कपिल भगवान कहते हैं, माता जी ये मन उस चाबी के भांति है। अभी हमने बाईं ओर विषयों में इस मन को लगा रखा है, इसलिए हमें जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। बस हमें करना क्या है, सद्गुरुदेव की मदद से या किसी ऐसे संत महापुरुष की मदद से अपनी इस चाबी को दाईं ओर घुमा देना है। बस एक और है सृष्टि, एक और है माया, दूसरी ओर है ब्रह्म। हमें माया की ओर ना घुमाकर हमें ब्रह्म की ओर घुमा देना है, और जैसे ही हम अपनी चाबी को ब्रह्म की ओर घुमाने में सक्षम हो जाएंगे, ताला खुल जाएगा। अज्ञान का जो ताला हमारे हृदय पटल पर लगा हुआ है वो खुल जाएगा, और तब केवल हमारे हृदय में रह जाएगा ज्ञान। और जब संपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मृत्यु से हमारा जो भय दूर हो जाएगा। आगे कपिल भगवान कहते हैं कि हमें जीवन में अगर इस ताले को ब्रह्म की ओर खींचना है तो किसी साधु या सत्पुरुष की आवश्यकता होगी। देवहूति माता प्रश्न करती हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे पहचाने साधु कौन है। आजकल तो वेश बनाकर तमाम लोग आ जाते हैं, लाल लाल पीले पीले वस्त्र पहन के। देवहूति माता कहती हैं कि कैसे पहचाने कि साधु के लक्षण क्या हैं। तब यहाँ पे कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवाः शांता साधुवाः साधुभूषणम। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है कि सहनशील, द्वंद्वों को सहन करना। गीता के दूसरे अध्याय के 38वां श्लोक जब पढ़ते हैं तो क्या है, सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। ये द्वंद्व है जीवन की। द्वंद्व का मतलब दो आपस में विरोधी परिस्थितियां। जैसे सुख का उल्टा है दुख, हानि का लाभ, हानि का उल्टा है लाभ, जीवन का उल्टा है मरण। इस संसार में जो व्यक्ति द्वंद्वों से अतीत है, बड़े बड़े द्वंद्वों को सहन करने में सक्षम है। साधु महात्माओं को देखो, किसी भंडारे में जाते हैं और लोग बाग जब महात्माओं का स्वागत करना, अरे महाराज जी बड़ी कृपा हुई आ गए, तो साधु अधिक खुश नहीं होते। साधु कहते ठीक है अच्छा है, अच्छा है। और किसी दूसरे भंडारे में किसी विवाह में पहुंच जाते हैं, जब फटे पुराने वस्त्र देखकर घर के लोग कहते हैं अरे कहां से बाप आ गया, उठाओ उसको भगाओ। तो साधु वो होता है कि तब भी साधु के हृदय में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तितिक्षवा, सारे द्वंद्वों में जो एक समान रहता है। दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा होती। कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, कैसी भी थोड़ी बहुत दुख की अगर चर्चा हो और अगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मन बिल्कुल द्रवित हो उठे, आप समझ लीजिए इसमें भी साधुओं के लक्षण हैं। ये साधुओं का दूसरा लक्षण है करुणिका। तीसरा लक्षण है सुहृद सर्वदेही नाम। जितने देहीधारी हैं सबको अपने जैसा समझें।
ये नहीं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये ऊंट है, ये गधा है, ये घोड़ा है, खच्चर है। भगवान ने रूप सबको अलग दिए हैं, लेकिन उनके अंदर जो बैठा परमात्मा है वो एक है, वो समान है। अगला लक्षण जो बताया है साधु का वो है अजात शत्रु, मतलब जिसका संसार में कोई शत्रु ना हो। ये पूरा जगत प्रभु का ही शरीर है। कोई प्रभु का आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई ओष्ठ है, आदि आदि। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। प्रणाम चोर जुग पानी, चोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, सब जग जानी। आगे चलकर माता देवहूति को अष्टांग योग का वर्णन कपिल जी ने किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। माता देवहूति प्रश्न करती हैं कि बेटा साधुओं के लक्षण बता दिए, योग के प्रकार बता दिए, अब कृपा करके ये बताइए कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तब कपिल भगवान कहते हैं कि मैया, पहले प्रकार के वो भक्त होते हैं जो केवल मंदिर में ही, मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे भक्त हैं हमारे साधारण भक्त, जो केवल जब तक मंदिर नहीं मिलेगा, मूर्ति नहीं दिखेगी, उन्हें भगवान का एहसास नहीं हो। बोले ऐसे मेरे पहले प्रकार के हैं साधारण भक्त। और दूसरे प्रकार के वो भक्त हैं जो चलते फिरते सभी जीवों में मेरा दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रत्येक जीवधारी में। ये मेरे उच्च कोटि के भक्त हैं। और तीसरे प्रकार के वो भक्त हैं जो मुझसे कुछ कभी मांगते नहीं हैं, निष्काम भाव से मेरी आराधना करते हैं और मुझसे कुछ भी मांगने की इच्छा या आकांक्षा नहीं रखते हैं। ये संसार केवल दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता है, सुख का आभास करता है। श्री शंकराचार्य भगवान अपने व्याख्यानों में कहते थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कि ये मनुष्य कर क्या रहा है? ये मनुष्य और सारे जीव अज्ञानता के साथ ज्ञान के अंधकार में केवल एक काम कर रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और केवल भोजन के लिए जिंदा है और अपनी माता को बार बार कष्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि बार बार गर्भ में आ जाते हैं। तो उनकी मैया 9 माह तक प्रत्येक जन्म में कष्ट भोगती है। इस प्रकार से माता देवहूति को ज्ञान दिया। माता देवहूति के हृदय में जो भी शंकाएं थीं, उन शंकाओं, उन प्रश्नों का समूल उत्तर दिया। इस प्रकार से कह के माता देवहूति ध्यानमग्न होकर बैठ गई। प्रेम से शरीर पिघल गया, अपने शरीर को परमात्मा में लगाया माता देवहूति ने। और कपिल भगवान उस स्थान से आगे चलकर श्री गंगा सागर में विराजमान हुए, जहां आज भी विराजमान हैं, उनका आश्रम है। इस प्रकार से तृतीय स्कंद का समापन होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अगला चतुर्थ स्कंद, इसका नाम दिया गया विसर्ग। मनोस्तु शतरूपायाम
तिस्रा कन्याश्च जाजिरे आकुर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु की कन्याओं का आगे वर्णन दिया है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। आगे चलकर मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति देवी, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके 16 बेटियां हुई। 13 बेटियां धर्म की पत्नी बनी, और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। स्वाहा नाम की एक बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ, स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ, और 16वीं जो बेटी थी सती, इसका विवाह हुआ भोलेनाथ बाबा शिव शंकर के साथ। लेकिन विदुर जी, सती का विवाह शिव शंकर के साथ हुआ, लेकिन इनके कोई पुत्र या पुत्री पैदा नहीं हुई, क्योंकि एक बार दक्ष ने बाबा भोलेनाथ का अपमान कर दिया, यज्ञ में भाग नहीं दिया, और वहां जाकर यज्ञ में ही सती देवी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब विदुर जी के कान खड़े हो गए। विदुर जी कहने लगे, भगवान, बड़ा परम आश्चर्य होता है कि भगवान भोलेनाथ तो स्वयं करुणा के सागर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और ऐसे करुणामय श्री भोलेनाथ जी की ऐसी गति हुई। अरे जिनका नाम ही शिव है, शिव का मतलब होता है कल्याण, और उनकी पत्नी सती की ऐसी गति हुई। कृपा करके महाराज पूरी तरह सुनाइए चरित्र को। तब मैत्री जी ने सुनाना प्रारंभ किया। श्रूयताम ब्रह्महर्षयो मेषः देवा सहाग्नयः साधूनां प्रभुतो वृत्तं नाज्ञानान् न मत्सरात्। मैत्री जी ने यहाँ पर सती जी का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि सती जी के चरित्र को श्रीमद् भागवत महापुराण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखा गया। तमाम वक्ता दोनों प्रकार से बातों को मिलाकर कहते हैं। तुलसीदास जी के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से सती जी के चरित्र का वर्णन, लेकिन हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री सती जी के चरित्र का वर्णन करेंगे। एक बार की बात है कि जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति बनाए गए, ये संसार की सृष्टि विधान है कि तमाम प्रकार के देवताओं के भी अधिपति अलग अलग स्तर पर बनाए जाते हैं। जैसे मनमंत्रों के स्वामी बनाए जाते हैं, ऐसी प्रजापति एक पद होता है, प्रजापति बनाए जाते हैं। दक्ष जब प्रजापति बन गया तो दक्ष ने विचार किया कि अब स्वागत समारोह होना चाहिए। बहुत विशाल सभा का आयोजन हुआ। सारे देवता, सारे लोकपाल उस सभा में पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भी पहुंचे। और जैसे कि सभा का विधान है कि जो सभा का सभापति होता है वो सभा के सबसे अंत में प्रवेश करता है। जब सभी देवगण, सभी लोकपाल उस सभा में जाकर स्थित हो गए तो दक्ष सबसे अंत में प्रवेश किया। और जैसे ही सभा में दक्ष ने प्रवेश किया, सभी लोग उठकर खड़े हो गए, स्वागत करने लगे, जय जयकार करने लगे। लेकिन दक्ष प्रजापति, सामान्य सी बात है कि अहंकार एक वो चीज है कि सभा में बैठे हुए सैकड़ों लोग तो प्रणाम कर लें तो अहंकारी के शरीर पर इस बात का कोई
अभिमान नहीं होता कि, या आनंद नहीं होता है कि मुझे सैकड़ों लोगों ने प्रणाम कर लिया, लेकिन अगर किसी एक ने प्रणाम नहीं किया तो बड़ा कष्ट होता। दक्ष ने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं और इनने हमें प्रणाम नहीं किया। मन में विचार किया, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं किया। और विष्णु जी इनके भी पिता हैं, कोई बात नहीं। मन में विचार किया, ये मूर्ख शंकर, ये असाधु रूपधारी शंकर, अरे इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याही है। और भरे सभा में चिल्लाना शुरू कर दिया कि जब अच्छे और सुंदर लोकपालों की सभा लगी हो, अब भैया सभापति महोदय को अंत में बोलना चाहिए, वो पहले ही बोलना शुरू कर दे। दक्ष ने सभा में प्रवेश करते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि इन लोकपालों की सभा में, इन देवों की सभा में, इन सदाचार से युक्त पुरुषों की सभा में इस असभ्य का क्या कार्य। लोग बाग एक दूसरे के साथ और देखने लगे कि भैया इतनी बड़ी सभा में असभ्य कौन आ गया। अयम तु लोकपाला नाम ययोश ने निर्पत्रया, इन लोकपालों की सभा में ये असभ्य का क्या। धीरे धीरे जुबान और आगे बढ़ते चले गई, बात को स्पष्ट कहने लगे, ये अमंगल वेशधारी शंकर, अरे इस शंकर को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने अपनी, अब देखिए यहां तुलना क्या करते हैं, गृहीत्वा मृग शावाक्षा पाणिम मरकट लोचनम, इस बंदर की आंख जैसा शंकर ये, इसको मैंने अपनी मृग लोचना कन्या दी है। मतलब कि इतनी सुंदर बेटी जिसके आंख मृग के समान थी, और ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। बहुत उल्टा सीधा कहा। नंदीश्वर जी से निंदा नहीं सुनी गई। नंदीश्वर जी चिल्लाते हुए बोले, शांत हो जा मूर्ख दक्ष। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ ने कहा, नंदीश्वर शांत रहो, समय आता है सबको किसी न किसी दिन ससुराल की गालियां सुननी पड़ती हैं, किसी को विवाह से पहले तो किसी को विवाह के बाद। पहले चूंकि तुम छोटी थी, 16 कन्या में सबसे छोटी थी, तो पहले उतना गाली खाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, ससुर जी ने गाली दे ली, घर की बात घर में। अंतोगत्वा जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, फिर भी दक्ष नहीं रुके, और दक्ष ने भरी सभा में खड़े होकर श्राप दे दिया कि रे शंकर, तुझे श्राप देते हैं कि तुझे संसार में किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाए। और जब श्राप समारोह प्रारंभ हो गया तो नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने भी तत्काल दक्ष को श्राप दिया कि रे दक्ष, तूने भोलेनाथ के विषय में ऐसे बात की, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। भृगु ऋषि वहीं खड़े थे। भृगु ऋषि ने भी तुरंत मोर्चा संभाला, सापा सापी चल रही थी। भृगु ऋषि ने भी नंदियों को श्राप दे दिया कि शिव जी के सारे गढ़ पाखंडी हो जाएं। नंदीश्वर ने पुनः मोर्चा संभाला, भृगु जी को फिर श्राप दिया कि जाओ आज से सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। शर्व भक्षा ध्वजातया, स्वागत समारोह साप समारोह में बदल गया। लेकिन भोलेनाथ अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। भोलेनाथ को कोई प्रतिकार नहीं। ससुर जी ने गालियां दी, सापा सापी हुई, भोलेनाथ जी के हृदय में कोई प्रभाव नहीं। जैसे गए थे तैसे तुरंत चले आए और आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए, माता सती के साथ रहने लगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल सामान्य रूप से हम देखते हैं कि ससुरालों में जब हमारा थोड़ा बहुत भी झगड़ा हो जाता है ना, तो घर में आके सबसे पहले हम देवी जी को सुनाते हैं। लेकिन भोलेनाथ जी ने सती को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया।
थोड़ा समय निकला। हरिद्वार के कनकल प्रदेश में महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत विराट यज्ञ। संपूर्ण ब्रह्मांड से देवी और देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भोलेनाथ जी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी, ना ही कोई उनका स्थान निश्चित किया। जब यज्ञ का समय नजदीक आया तो कैलाश पर्वत के ऊपर से विमानों में बैठ बैठकर देव और देवांगनाएं बड़े मंगलमय गीत गाते हुए चली जाती हैं। देव और देवांगनाएं बड़े मंगलमय गीत गाते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रही हैं। हम लोग भी एक गीत के माध्यम से तमाम देवांगनाएं, तमाम देव अपने पूरे 16 श्रृंगार किए हुए हैं देवांगनाएं, और जब ऊपर से निकल रही हैं तो पूछती हैं, अरे बहन सती तुझे अभी कहीं नहीं जाना है? ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, कम से कम इतना कहना हमारा करो। ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, कम से कम ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, कम से कम इतना कहना हमारा करो। ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, कम से कम इतना कहना हमारा करो। लग न जाए वो लग न जाए, लग न जाए नजरिया तुम्हें सामने, मुख पे काजल का टीका लगाया करो। लग न जाए नजरिया मुबारक तुझे, मुख पे काजल का टीका लगाया करो। से कम साथ मेरी बिगाया करूं, मैं तेरा रहूंगा सदा। कम से कम साथ मेरी बिगाया करूं। ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, ऐसा सजना सवरना मुबारक तुझे, कम से कम इतना कहना लग न जाए, लग न जाए, लग न जाए नजरिया तुम्हें सामने, मुख पे काजल का टीका लगाया करूं। लग न जाए नजरिया
लुट जाएंगे, ये अदा देखने वाले लुट जाएंगे। यूं न हम पर इशारा करो, यूं न देखने वाले लुट जाएंगे। यूं न हम पर इशारा करो, ऐसा समझना समझना मुबारक तुझे, से कम से न कहना हमारा मुबारक तुझे, ऐसा सजना समझना मुबारक तुझे, कम से कम इतना कहना हमारा करो, कम से कम इतना कहना हमारा करो। लग न जाए, लग न जाए, लग न जाए नजरिया तुम्हें सामने, मुख पे काजल का लगाया करो। लग न जाए नजरिया तुम्हें सामने, मुख पे काजल का लगाया करो। समझना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो, कम से कम इतना कहना हमारा करो, कम से कम इतना कहना हमारा करो। बोलिए बाल